the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमारे बच्चे स्कूल आ गए हैं और वो सहज भी हो गए हैं, तो भाषा का प्रारंभिक आकलन प्रपत्र कैसे भरें और कहाँ पर लिखना है आपको 1 और कहाँ पर लिखना है 0 और किस कक्षा का आकलन कैसे करना है और फिर उनको कैसे स्तर बनाने हैं और आगे हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको बच्चों का आकलन करना है। आकलन करने के बाद में स्कोरिंग प्रपत्र में दर्ज करना है उनको और फिर उससे बच्चों की उपलब्धि स्तर का पता लगाना है और फिर समूह निर्धारण करना है और फिर उसके बाद में समूह के अनुसार शिक्षण करना है। तो इसमें हम पहले की 4 चीज़ें सीखें। 1 मतलब कक्षा 1 का स्तर 1 है, उसका बेसलाइन आकलन नहीं होगा। अब स्तर 2 जो है वो कक्षा 2 और 3 का है, इनका बेसलाइन आकलन निम्न प्रक्रिया से होगा। मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित है इनका। आकलन प्रपत्र के लिए आकलन प्रपत्र दिया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें 20 शब्द हैं और जो 20 शब्द हैं ये शब्द कक्षा 1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं। मतलब ये चीज़ समझिए आप, कक्षा 1 का जो एंडलाइन आकलन है वो ही कक्षा 2-3 का बेसलाइन आकलन है। तो एंडलाइन आकलन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसलाइन आकलन की कर रहे हैं। तो ये कक्षा 1 का अधिगम स्तर प्राप्त कर चुके होंगे कक्षा 2 और 3 वाले बच्चे, इसलिए इसमें 20 शब्द हैं जिससे हमें आकलन करना है। और इस आकलन के हिसाब से ही हमें इनके 2 स्तर बनाने हैं, स्तर 1 और स्तर 2। देखिए कक्षा 2-3 में 2 स्तर बन जाएंगे, स्तर 1 और स्तर 2। और कक्षा 4-5 में पाठ कार्ड है तो उसको पढ़वाना है आपको और इसमें भी आपके 2 स्तर बन जाएंगे। देखिए स्कोरिंग प्रपत्र, स्कोरिंग जो शब्द कार्ड और पाठ कार्ड में जो चीज़ लिखी हुई है वही स्कोरिंग प्रपत्र में भी है। तो बच्चा कौन सा शब्द सही पढ़ पा रहा है, कौन सा गलत पढ़ पा रहा है, और वाक्य कार्ड में भी यही है, कौन सा सही पढ़ पा रहा है, कौन सा गलत पढ़ पा रहा है। सही के नीचे 1 लिखेंगे और गलत के नीचे 0 लिखेंगे। और बच्चा अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय लगाता है तो उसको गलत ही मानेंगे और उसके नीचे 0 लिखेंगे। और इसके बेसिस पे हमारी कैसे कक्षाएं चलेंगी, कक्षा 1, कक्षा 2-3 एक साथ बैठेगी और कक्षा 4-5 एक साथ बैठेगी। इसमें कक्षा 1 में 1 ही स्तर होगा, कक्षा 2-3 में 2 स्तर होंगे और कक्षा 4-5 में 2 स्तर होंगे। और इस हिसाब से हमारी समृद्ध की हस्त पुस्तिकाएँ कक्षा 1, 2, 3 और 4-5 की चलेंगी। मैंने पहले बताया कि कक्षा 1 का तो आपको बेसलाइन आकलन नहीं करना है भाषा का, तो कक्षा 2-3 का बेसलाइन आकलन करना है। तो कक्षा 2-3 का कैसे करना है, देखिए बेसलाइन आकलन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, शब्द पठन कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शब्द पठन कार्ड से बच्चे को शब्द पढ़ने को कहेंगे। बच्चा जो भी शब्द सही पढ़ लेगा उसको स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करते जाएंगे। जो सही पढ़ लेगा उसके आगे 1 लिख देंगे और जो गलत पढ़ेगा उसके आगे 0 लिख देंगे। बच्चा एक साथ पूरा पढ़ेगा शब्द, उसी को सही माना जाएगा और उसके आगे 1 लिखा जाएगा। अगर 5 सेकंड या ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसके शब्द पढ़ने को, उसे आगे के शब्द पढ़ने को कहेंगे आप और उस शब्द को गलत मानेंगे। और देखिए दूसरी चीज़, अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है, पहली पंक्ति में जो हैं वो बिना मात्रा के शब्द हैं, अगर एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे आगे बढ़ने से रोक देना है आपको और उसकी उपलब्धि में 0 लिख देना है। और अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर उसे वापस सही पढ़ता है तो इस शब्द को सही माने। अगर आपने 0 लिख दिया है तो वहाँ पे 1 लिख दें। आपको पहले पढ़ के सुनाना है, ऊपर जो ये बॉक्स लिखा है इसमें पढ़ के सुनाना है आपको। कल, नाम, ताला, ऐसे पढ़ना है आपको, फिर बच्चे से पढ़वाना है। अगर पहली लाइन में घर, बस, मन, नयन यही नहीं पढ़ पाता है वो,
तो उसके आगे 0 लिख देंगे, आगे के शब्द उससे नहीं पढ़वाएंगे। और अगर पढ़ लेता है तो ये सारे उसको शब्द पढ़वाते जाएंगे, और जो जो गलत पढ़ रहा है उसके आगे 0 लिख देंगे, और जो सही पढ़ रहा है उसके आगे 1 लिख देंगे। देखिए ये है शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र। जैसे बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उसकी कक्षा आएगी 2 या 3, और फिर वो जो भी शब्द सही पढ़ रहा है, मान लीजिए पहले के जो चारों शब्द उसने गलत पढ़े हैं, तो यहाँ पे उसमें सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग यहाँ पे 0 लिख देंगे, और बच्चे का स्तर आगे बताएंगे क्या कैसे लिखना है बच्चे का स्तर। बच्चा जो भी शब्द सही पढ़ेगा, जैसे मान लीजिए पुल सही पढ़ा उसने तो 1 लिख देंगे इसमें, नयन सही पढ़ा 1 लिख देंगे, मन सही पढ़ा 1 लिख देंगे। जो गलत पढ़ा, लकड़ी गलत पढ़ी उसने 0, जूता गलत पढ़ा 0, इस तरीके से लिख देंगे, और जितने भी 1 होंगे वहाँ पे इनको जोड़ के लिख देंगे। अब देखिए, अब समूह का निर्धारण करेंगे। 10 या उससे कम शब्द पढ़ पा रहा है तो उसको स्तर 1 में कर देंगे या समूह 1 में कर देंगे, और 11 या इससे अधिक शब्द पढ़ पा रहा है, मतलब 10 जिसके नंबर आए हैं या उससे कम आए हैं तो उसको समूह 1 में, और 11 या उससे ज़्यादा आए तो उसको समूह 2 में रख देंगे। और समूह 1 वाले के साथ में क्या करेंगे आप, प्रमुख रूप से वर्ड मात्रा पहचान बस शब्द पठन पर कार्य करेंगे, और समूह 2 वाले में वर्ड मात्रा को दोहराना शब्द व वाक्य पर कार्य किया जाएगा। ये कक्षा 2 और 3 का कंप्लीट हो गया बेसलाइन आकलन आपका। अब हम आते हैं कक्षा 4 और 5 में। कक्षा 4 और 5 में आपको मेनली पाठ कार्ड पर कार्य करना है। तो आपके पास में 2 चीज़ें होंगी, पाठ कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र। पाठ कार्ड से बच्चे को पाठ पढ़ने के लिए आप कहोगे, और अपने स्कोरिंग प्रपत्र में आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहले जो बॉक्स में दिया हुआ वाक्य है उसको आप पढ़ के सुनाएंगे। जैसे यह मदन की साइकिल है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। बच्चों को बताएंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो शब्द को पूरा पूरा पढ़ पाएगा उसी को सही माना जाएगा। अगर एक एक अक्षर को पहचान लेता है वो, तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो सही पे 1 लिखेंगे और गलत पे 0 लिखेंगे। किसी शब्द पर अगर बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसे आगे शब्द पढ़ने को कहेंगे, और जिस पे अटका था उस पर 0 दे देंगे। अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे आगे पढ़ने से रोक देंगे और उसकी उपलब्धि में 0 लिख देंगे। अब देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको बच्चे को पढ़ के बताना है, ऐसे कि बेटा ऐसे पढ़ो आप, यह मदन की साइकिल है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो वो पढ़ेगा रोहित की घर कु, जो गलत पढ़ देगा उसके आगे 0 लिख देंगे। सामन, तो इसके भी आगे 0 लिख देंगे। जो गलत पढ़ेगा उसके आगे 0 लिख देंगे। और पहली लाइन में अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाया तो उसको 0 लिख के उसका स्तर के सामने भी फिर वो आ जाएगा, उसके स्कोर के हिसाब से सारे 0 कर देंगे, आगे नहीं पढ़वाएंगे उसको। अब जैसे यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दोगे आप, यहाँ पे कक्षा लिख दोगे 4 या 5। रोहित सही पढ़ दिया उसने तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। के सही पढ़ दिया तो 1 लिख देंगे। घर सही पढ़ दिया 1 लिख देंगे। सामने मान लीजिए गलत पढ़ दिया तो 0 लिख देंगे। बगीचा गलत पढ़ दिया तो 0 लिख देंगे। और इस तरीके से जितने भी उसने सही पढ़े हैं 1 को ऐड करके यहाँ पे 1 लिख देंगे। और फिर बच्चे का स्तर डिसाइड करेंगे। स्तर कैसे करेंगे, 15 या उससे कम शब्द पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 1 में रहेगा, मतलब समूह 1 में रहेगा। और 16 और इसके अधिक शब्द पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 2 में या समूह 2 में रहेगा। तो जो समूह 1 में है उसमें मुख्य रूप से वर्ड मात्रा दौरान शब्द पठन और वाक्य पठन पर कार्य किया जाएगा। और जो 16 या अधिक शब्द पहचान पा रहे हैं उनके साथ में स्तर 2 की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से सरल पाठ पर कार्य किया जाएगा। तो इस तरीके से कक्षा 1 को एक ही स्तर में रखना है, कक्षा 2 और 3 में 2 स्तर हो जाएंगे, 2 समूह हो जाएंगे, और कक्षा 4, 5 में 2 समूह हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये भाषा का बेसलाइन आकलन हो जाएगा, और फिर इसके हिसाब से ही आपको आगे पठन कार्य करना है।
वो कैसे करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और गणित का आपको कैसे प्रारंभिक आकलन करना है और उसके स्कोरिंग प्रपत्र में कैसे भरना है, उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 1-0 नहीं लिखते। और सब कुछ आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।